हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, वेरिकोज वेन्स में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इसे कम करने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस करना चाहिए, भोजन में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वेरिकोज वेन्स नसों से जुड़ी एक बीमारी है। इसमें पैरों की नसें उभर आती है और नीली दिखाई देने लगती है। लगातार कई घंटे तक बैठे रहना या फिर खड़े रहना, खराब लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर और मोटापा जैसी समस्याओं के कारण वेरिकोज वेन्स की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन नसों में सूजन होने के साथ ही दर्द होने लगता है। इनका रंग नीला, बैंगनी और लाल होता है। वेरिकोज वेन्स का होना एक आम समस्या है। ज़्यादातर ये समस्या महिलाओं में देखी जा सकती है। लगभग 25 से 30% लोग वेरिकोज वेन्स की समस्या से परेशान रहते हैं। नसों में एक तरफा वॉल्व होते हैं ताकि रक्त केवल एक ही दिशा में जा सके। यदि नसों की दीवार कमज़ोर हो जाती है या फिर इसका लचीलापन कम हो जाता है तो वॉल्व भी कमज़ोर हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में रक्त वॉल्व से पीछे की ओर बहने लगता है और नसों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ फूली हुई और उभरी हुई नजर आती है। आइए जानते हैं यह समस्या किन लोगों में अक्सर देखने को मिलती है। नंबर 1, गर्भवती महिलाओं में। नंबर 2, मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं में। नंबर 3, 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों में। नंबर 4, जो लोग ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं। नंबर 5, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, जिनकी फैमिली में किसी को वेरिकोज वेन्स की समस्या हो। नंबर 6, मोटापा, जो लोग मोटे होते हैं उन्हें भी यह समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं वेरिकोज वेन्स में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में पैरों में दर्द और भारीपन महसूस होता है। साथ ही पैरों में सूजन और जलन भी हो सकती है। इसके साथ ही पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन, जो कि खास तौर पर रात के समय आ सकती है। प्रभावित नस के ऊपर स्किन सूखी हो जाना, उसमें खुजली आना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वजन को नियंत्रित करें। जब आपका वजन बहुत अधिक होता है तो इससे आपकी बॉडी पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से यह समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अपने सोडियम इंटेक को भी कम करें। जब सोडियम इंटेक हाई होता है तो वेरिकोज वेन्स की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्राइड फूड, जंक फूड, इन सभी को कम करें, यह भी वजन बढ़ा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। जब आप पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेते हैं तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है और वेरिकोज वेन्स की समस्या को कम कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको हाई प्रोटीन फूड्स को भोजन में बढ़ाना चाहिए, साथ ही कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर देना चाहिए। आप तरह तरह के फल और सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ताकि शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में मिल सके। इस तरह देखा जाए तो वेरिकोज वेन्स की कंडीशन में कम कार्बोहाइड्रेट, कम कैलोरीज, हाई फाइबर्स और हाई प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। रंगीन सब्जियों और फ्रूट्स को भी भोजन में शामिल करना चाहिए। इनमें विटामिन सी होता है जो कि सूजन को कम कर देता है। साथ ही विटामिन ई भी होता है जो कि खून को पतला बनाए रखता है और ब्लड के थक्के होने से रोकता है। यह आपकी नसों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाए रखता है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी नसें अच्छे से काम नहीं कर पाती है। विटामिन डी नसों को लूज और रिलैक्स बनाए रखता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। विटामिन डी आमतौर पे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यह इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यह हड्डियों और दांतों के विकास में भी मदद करता है। यही विटामिन डी वेन्स के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी वेन्स अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स की समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसी कंडीशन में जीवन शैली में कौन कौन से बदलाव करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। पैरों की विभिन्न मांसपेशियों को लचीला और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूर करें। इससे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और दर्द से राहत मिलेगी। ज़्यादा देर तक एक जगह पे खड़े नहीं रहना चाहिए, ना ही एक जगह पे बैठे रहना चाहिए। बैठते समय ध्यान रखें कि पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ना हों। सोते समय पैरों को सर के लेवल से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। वजन कम करना चाहिए। शरीर पर ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादा हील्स या ऊंची एड़ी वाली चप्पल, जूते नहीं पहनना चाहिए। आइए जानते हैं वेरिकोज वेन्स की कंडीशन में किन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 1, एप्पल।
सेब और नाशपाती जैसे फलों में फाइबर्स की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है और यह फल हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। सेब में रूटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होता है, जो हमारी नसों को स्वस्थ बनाए रखता है। नंबर 2, बीटरूट। बीटरूट को हर रोज खाने से वेरिकोज नसों को कम किया जा सकता है, क्योंकि बीटरूट में बीटासाइनिन नाम का कंपाउंड होता है, जो हमारे शरीर में होमोसिस्टिन को कम करने में मदद करता है। होमोसिस्टिन का स्तर ज्यादा होने से हमारे शरीर में रक्त के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। चुकंदर को आप अपने डाइट में सलाद के रूप में ले सकते हैं या फिर इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। नंबर 3, अदरक। पिछले कई वर्षों से अदरक का उपयोग हम अपने घरों में मसाले के साथ साथ चाय बनाने में भी कर रहे हैं। यह वेरिकोज वेन्स के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स में फाइब्रिन को घोलने का काम करता है। ताज़ा अदरक का रस बहुत तीक्ष्ण होता है। ये वेरिकोज वेन्स को कम करने में और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। नंबर 4, हल्दी। हल्दी का उपयोग आयुर्वेद में भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने में मदद करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 5, दालचीनी। दालचीनी एक प्रकार का मसाला है जो कि शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दालचीनी विशेष रूप से रक्त वाहिकाओं को फैलाने और चौड़ा करने में मदद करती है, जिससे आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन आसान हो जाता है। नंबर 6, कच्चे मेवे और बीज। इनमें विटामिन B3 भरपूर मात्रा में होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करता है। सूरजमुखी के बीज, अखरोट, बादाम, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स कुछ ऐसे ही पदार्थ हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। नंबर 7, चेरी। सेब की तरह चेरी भी रूटिन नामक तत्व से भरपूर होती है। रूटिन एक फ्लेवोनॉइड है जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। साथ ही यह नसों को स्वस्थ रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और यह रक्त के थक्के बनने की संभावना को भी कम करता है। नंबर 8, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को वेरिकोज वेन्स के इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसमें विटामिन C और बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं और वेरिकोज वेन्स के दर्द को कम करने में भी मदद करते हैं। आप इसका सेवन सलाद के रूप में भी कर सकते हैं। यह विटामिन आपके शरीर में कोलेजन और इलास्टिन के उत्पादन में मदद करता है, जो कि नसों को मजबूत और लचीला रखने के लिए जरूरी होता है। आपकी नसों की दीवारें जितनी मजबूत होगी, वेरिकोज वेन्स की समस्या उतनी ही कम होगी। आइए जानते हैं वेरिकोज वेन्स में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वेरिकोज वेन्स की कंडीशन में तली हुई चीज़ें, प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड्स, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, मैगी, पास्ता, चाइनीज़ फूड, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट, नमकीन चीज़ें, शराब और डिब्बाबंद पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में बिस्फेनॉल नामक रसायन होता है। बिस्फेनॉल एस्ट्रोजन की तरह काम करता है और हमारे शरीर में हार्मोन्स को प्रभावित करता है, जो वेरिकोज वेन्स का कारण बन सकता है। पिज्ज़ा, बर्गर, बेकरी आइटम्स और नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। रक्त में सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ सकती है। इससे शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे नसों में दबाव बढ़ जाता है और इसी वजह से पैरों में सूजन और पानी जमा हो सकता है। जब तक वेरिकोज वेन्स के लक्षण खत्म नहीं हो जाते, तब तक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या फिर अन्य प्रकार के ड्रिंक्स जिसमें कि कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इन्हें नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।